नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। नाउ आपने सुना होगा कि यूएस और इजराइल बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों मिलके ईरान के रेजिम को टॉपल करना चाहते हैं और व्लादिमीर पुतिन के साथ एक प्रॉक्सी वॉरफेयर में दोनों इन्वॉल्व हैं मिडिल ईस्ट में। बट उसी टाइम में अगर मैं आपको कहूं कि ये जो टॉप एलाइज हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ये एक दूसरे पे बिल्कुल मिसट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे की इलेक्शन में इंटरफियर करते हैं, एक दूसरे पे भी सर्वेलेंस करते हैं। और सर्वेलेंस किस लेवल का कि इजराइल डायरेक्टली बग प्लेस करता है व्हाइट हाउस में और एक बहुत बहुत एक्सप्लोसिव एक मेमोयर लिखते हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, कौन? बोरिस जॉनसन। और बोरिस जॉनसन साहब अपने मेमोयर में कहते हैं कि नेतन्याहू ने पर्सनली एक बग प्लेस किया, एक लिसनिंग डिवाइस प्लेस की उनके वॉशरूम में ताकि वो उनके कॉन्वर्सेशन सुन पाए जब बोरिस जॉनसन फॉरेन ऑफिस को मैनेज कर रहे थे। नाउ ये है पुरानी फोटो नेतन्याहू की। तो बीबी हैज सर्व्ड इन IDF, he has served as a soldier, कंपल्सरी एनलिस्टमेंट होती है इजराइल में। सब एवरीवन सर्व्स देयर ओन कंट्री। और आज के डेट में 7 फ्रंट पे वॉर लड़ रहा है इजराइल। अभी 1 साल हो चुका है 7 अक्टूबर पे। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम में ये बहुत स्टार्टलिंग क्लेम्स आते हैं। बोरिस जॉनसन कहते हैं 2017 में वो उनसे मिले थे और जब वो मिले थे तो ही वेंट टू अ सीक्रेट एनेक्स। ये सीक्रेट एनेक्स बेसिकली जहां पे मीटिंग हो रही थी वहीं से पड़ोस में एक वॉशरूम था। वॉशरूम में बीबी जाते हैं और काफी थोड़ा टाइम लग जाता है और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वो जब रिटर्न करते हैं तो बाद में सिक्योरिटी स्वीप करी जाती है। ये नेचुरल सी बात है, कोई भी डिग्निटरी आते हैं या जाते हैं दोनों टाइम में सिक्योरिटी स्वीप की जाती है कि भाई यहाँ पे कोई ऐसे डेटोनेटर्स कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा तो नहीं प्लेस्ड है और पर्टिकुलरली कोई बक्स तो ऐसे प्लेस नहीं है। तो हर तरीके के वॉरफेयर चेक किए जाते हैं इससे पहले कि फॉरेन लीडर्स वो किसी रूम में घुसे। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम में ये कहते हैं कि देयर इज नो अदर चांस, ये सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, नेतन्याहू। वेंट टू दैट वॉशरूम, उससे पहले नहीं था, उसके आने के बाद वहां था, जब हमने चेक किया तो मिला ना। उसी पॉइंट ऑफ टाइम में व्हाइट हाउस, लगभग उसी टाइम में, ठीक है, व्हाइट हाउस में ऐसी बात हुई थी कि बड़े सारे टावर्स को रेप्लिकेट करने वाले डिवाइसेस मिले और व्हाइट हाउस के चारों तरफ से। बाद में पता चला कि ये प्लांट किए गए हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो यूएस गवर्नमेंट ने ये पता किया कि ये जो सेलफोन सर्वेलेंस डिवाइसेस हैं ये एसेंशियली इसलिए है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पूरी ऑन्टराज, उनके ऑफिसर, जितने ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर नजर रखी जा सके, उनके कॉल ट्रेस किए जा सके, उनकी कॉन्वर्सेशन सुनी जा सके, एक कॉल को, सारे यूएस ऑफिशियल्स। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम में आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि जैसे भारत के ऊपर हरदीप सिंह निज्जर और गुरपतवंत सिंह पन्नू, बट नथिंग हैपेंस। ये देखो, कोलोकियली नोन एज स्टिंगरेज चारों तरफ ये जो टावर्स है ना, इस टावर को मिमिक करते हुए ऐसे सर्वेलेंस डिवाइस लगा दिए गए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने पकड़ भी लिया, कुछ किया नहीं, माफ कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे पे सर्वेलेंस क्यों करते हैं, यही कंफ्यूजन है। और आप पूछेंगे कि अच्छा क्यों करेगा इजराइल? व्हाई वुड इजराइल स्पाई ऑन इट्स टॉप एलाई? और उसका कारण है बहुत सिंपल। यूएस में कोई भी पॉलिटिशियन हो, वो अपने वोट बैंक के बारे में सोचेंगे, बट वोट बैंक के बारे में सोचते सोचते अगर जूइश इंटरेस्ट या इजराइल के इंटरेस्ट या पैलेस्टीन के साइड करने वाले ग्रुप्स, उनकी वॉइसेस बढ़ने लगती हैं, या एंटी इजराइल कोई भी एक्शन प्लान हो रहा होता है किसी भी तरीके से, तो इजराइल को पहले से पता होना चाहिए ताकि इजराइल लॉबिंग करे, ऐसे लीडर्स को आने ही ना दे, ऐसे लीडर्स के अगेंस्ट मैसिव प्रोपेगेंडा फंड करता है जो लीडर्स एंटी इजराइल बातें करते हैं। ध्यान से समझिए। नाउ अगर आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप आइए हमारे पटना सेंटर में अक्टूबर 14 से बैचेस शुरू हो रहे हैं। उसी तरीके से आप उत्तर प्रदेश में आ सकते हैं, इंग्लिश के बैचेस हैं। साइमल्टेनियसली आपको पता होना चाहिए कि अगर आप दिल्ली में हैं तो करोल बाग में हमारे क्लासेस हैं और मुखर्जी नगर में ऑफलाइन सेंटर्स हैं। करोल बाग में इंग्लिश और मुखर्जी नगर में हिंदी माध्यम, बेस्ट पॉसिबल फैकल्टी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, सब कुछ इंक्लूडेड है। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम में आपको बताना चाहता हूं कि ये सारी जो वॉर चली थी मिडिल ईस्ट में, उसके बाद जो बाइडेन ने बहुत क्लियरली कहा था कि भाई आयरन फिस्ट, हम बिल्कुल मतलब हर लेवल पे इजराइल के साथ खड़े हैं। आप बोलेंगे कि हाँ ठीक है, खड़े तो हैं पर लड़ते बहुत हैं, सही बात है। आपको ऐसा दिखेगा कि बहुत सारा कंफ्यूजन। यहां देखिए, इन्फ्लुएंशियल यूएस रिपब्लिकन अर्जेस बाइडेन टू स्पीड इजराइल आर्म्स सेल। पब्लिकली दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज जहां पे रिव्यू चल रहा है कि इजराइल को वेपन देना है या नहीं देना है, जैसे इमानुएल मैक्रोन ने रिसेंटली कहा कि भाई इजराइल को वेपन नहीं देना, और नेतन्याहू ने तो डायरेक्टली पब्लिकली जो बाइडेन और व्हाइट हाउस को स्लैम कर दिया था,
पब्लिकली कह दिया था कि भाई वो मेरे को वेपन नहीं दे रहे. नेतन्याहू स्लैम्स यूएस फॉर विथहोल्डिंग वेपन्स टू इजराइल. नाउ नेचुरल सी बात है, बहुत ज्यादा ये मतलब एक तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि आप एलाई है या नहीं. और मुझे ये लगता है दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, कि कुछ पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए स्टेटमेंट होता है, बट एक्चुअली में दोनों की टॉप स्पाई एजेंसीज, दोनों की मिलिट्री वो आपस में हेवी कोऑर्डिनेशन करती है, इवन दो कोई पॉलिटिकल ओपिनियंस होंगे या डिसएग्रीमेंट्स होंगे बिटवीन द डेमोक्रेटिक पार्टी एंड बीबी. नाउ बाइडेन प्लान्स टू सेंड $1 बिलियन आर्म्स. तो एक टाइम में आपको दिखेगा कि नहीं भाई हम बिल्कुल वेपन्स नहीं दे रहे हैं. और उसके बाद ये न्यूयॉर्क टाइम्स का बहुत प्यारा आर्टिकल है, आपको पता है न्यूयॉर्क टाइम्स इट ऑलवेज सपोर्ट्स हैरिस एंड बाइडेन, क्योंकि लेफ्ट लीनिंग लोग हैं. दुनिया भर में इन्होंने लेफ्ट आर्किटेक्चर बनाया है जो डूब जाएगा अगर ट्रंप आ गए पावर में. तो ये देखो क्या कहते हैं, बाइडेन सॉट पीस, मतलब हमेशा सीज फायर पीस, बट फैसिलिटेटेड वॉर. क्यों फैसिलिटेट वो नहीं कर रहे थे? डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का एक प्रेशर आता है, कॉल आता है, काम करना पड़ता है. लॉबीज का कॉल आता है, वोटर इंटरेस्ट का, डोनर्स का कॉल आता है, काम करना पड़ता है. तो इफ इट वाज ओनली बाइडेन और हैरिस तो वो तो कुछ भी नहीं करेंगे. दे विल नेवर हेल्प इजराइल, क्योंकि उनके वोट कम हो रहे हैं. बट देन देयर आर इंटरेस्ट. नाउ ट्रंप कॉल्स यूएस इलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट डे इन द हिस्ट्री ऑफ इजराइल. ये सब हो क्यों रहा है? आप जरा सोचिए, स्टेटमेंट्स को मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं. ट्रंप कह रहा है कि भाई इजराइल की पूरी हिस्ट्री में यह इलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है. दूसरा स्टेटमेंट ट्रंप ने यह कहा है कि अमेरिका के एग्जिस्टेंस के लिए यह इलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन है. यह इलेक्शन हार गए तो अमेरिका हार गए, यह तक बोल चुका है. उसी टाइम में देखो अल जजीरा कितना खुश हो रहा है. आईपाक इज ग्रोइंग डेस्परेट. ना ये प्रो इजराइल लॉबी है बेसिकली अमेरिका की, जो कि फंड करती है सारे पॉलिटिशियंस को जो कि प्रो इजराइल है, प्रो जूइश इंटरेस्ट, जायनिस्ट इंटरेस्ट से जिनकी अलाइनमेंट है, और जो एंटी इजराइल है उनके अगेंस्ट फंडिंग, लॉबिंग, सब कुछ. और उसके बाद खबरें उठने लगती हैं कि क्या, क्योंकि भारत के ऊपर बोला गया, कनाडा के ऊपर बोला गया, चाइना, रशिया, व्लादिमीर पुतिन को तो दुश्मन नंबर 1 बना दिया गया कि भाई व्लादिमीर पुतिन इलेक्शन इंटरफेरेंस करते हैं. फेसबुक, मेटा, बॉट, सब कुछ बोल दिया. उसी टाइम में चाइना के बारे में सेम टिकटॉक से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. भारत के बारे में बोला कि हमारे घर में घुस के मार रहे हैं, डोंट क्रॉस द रेड लाइन. और इजराइल ने आके बग प्लेस कर दिया, इजराइल ने आके सर्वेलेंस लगा दी. आपकी कॉन्वर्सेशन सुन ली, क्या किया? कुछ नहीं, नथिंग. बाइडेन अनश्योर इफ नेतन्याहू इज डीलिंग पीस डील टू इन्फ्लुएंस यूएस इलेक्शन. नाउ एक पूरा वर्ग है डेमोक्रेटिक पार्टी का जो कि अब धीरे धीरे सेंसिटिविटीज आ रही हैं उनमें, पैलेस्टाइन की, ह्यूमन राइट्स की, डेमोक्रेसी की. तो वो क्या कर रहे हैं? तो वो बीबी के अगेंस्ट, नेतन्याहू के अगेंस्ट लॉबी कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं फंस रहे हैं. दे आर गेटिंग ट्रैप्ड समवेयर. और उस पॉइंट ऑफ टाइम में मेन कहानी ये है, द रियल स्टोरी इज कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू इज ही इन्फ्लुएंसिंग द यूएस इलेक्शन. और उसके बारे में नहीं, खुद जो बाइडेन ने कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है, ये लोग थोड़ी ना कुछ इन्फ्लुएंस करते हैं, सीधे लोग हैं ये लोग, बेचारे कहाँ मोसाड कोई ऐसा काम नहीं करता, बस दुश्मन नंबर 1 व्लादिमीर पुतिन. बाकी ये सारी कहानी तो ऐसे ही रोग हैं. और यूएस इलेक्शन में दुनिया को पता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन है कि बीबी इज पब्लिकली बैकिंग डोनाल्ड ट्रंप. वो डोनाल्ड ट्रंप से मारो लागो जाके मिले भी थे. आप सोचिए भारत के ऊपर कितना प्रेशर था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब गए थे यूएस तो मारो लागो नहीं गए थे, बैक टू बैक. और आप जाके हमारे वीडियो सेक्शन में देखिए, बैक टू बैक 3 अटैक आए थे, ठीक है, भारत के इंटरेस्ट पे. तो आप समझिए, आज आपको वो कारण समझ आएगा कि क्यों भारत इजराइल के साथ खड़ा होता है. क्योंकि इजराइल के जो इंटरेस्ट हैं, इजराइल की जो लॉबीज हैं, पर्टिकुलरली वॉशिंगटन में, और अगर आपको पावरफुल बनना है तो आपको पिछले पावरफुल आदमी से रीनेगोशिएट करके ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है. और उसमें आपको आज भारत को बिल्कुल क्लियरली जरूरत है इजरायली इंटरेस्ट, इजरायली लॉबीज, इजरायली जितने भी प्रेशर ग्रुप्स हैं उसकी, ताकि भारत अपने, क्योंकि डायस्पोरा का स्ट्रेंथ है, एवरीथिंग इज गुड, टेक में हम घुसे हुए हैं, बट अगर एक कोलिशन की तरह काम करते हैं पर्टिकुलरली इन वॉशिंगटन, तो इट हेल्प्स भारत इंटरेस्ट. पर्टिकुलरली जब हम देखते हैं कि ये कतर हमारे अगेंस्ट लॉबी करता है, कनाडा आ जाता है, कभी पाकिस्तान, कभी ये मोहम्मद यूनुस, सो आप देखेंगे कि ये सब जो छोटे छोटे प्यादे हैं ये फिर इग्नोर हो जाते हैं. वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए टू द चैनल कनेक्टिंग डॉट्स. एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत.